to all. Today's first case is Sangeet versus State of Haryana. This case is about 302 IPC Indian Penal Code. The maximum punishment everybody knows for 302, that is murder trial, it will be either life imprisonment or the capital punishment. Now, in capital punishment, is it not mandatory that in every case there will be capital punishment given? So this is one case which gives a huge amount of, I would say, knowledge from the legal point of view for any lawyer who is fighting a case of 302 and the matter is very brutal. But sometimes the what the judges see in 302 matters is very important. Now, when you read Sangeet versus State of Haryana, you'll find number of cases discussed by Justice Radhakrishnan and Justice Lokur, sir. Lot of number of cases from Machi Singh, Jagmohan Singh's case, till Shraddhanand's case, till all the recent case. And this case is a celebrated, or I would say milestone case for anybody who is running the 302 trial. From advocate on record examination, this case is more important because it is one of the landmark case where it is saying why in some cases there should be a capital punishment and in few of the cases there should not be a capital punishment. Now, there is a watershed. Why there should not be capital punishment, why there should be capital punishment. All of us know जो criminal procedure code है, वो जो 1898 का कोड था, जो पुराना कोड था, वो बाद में उसको चेंजेस किया गया and 1973 में it came new. And this is the watershed. If you read 1898 का जो CRPC है, उसमें कहा कि कैपिटल पनिशमेंट जब भी आप मर्डर ट्रायल्स में दे रहे हैं तो यू हैव टू रिकॉर्ड कि 302 है तो यू आर गिविंग कैपिटल पनिशमेंट एंड इफ यू आर नॉट गिविंग कैपिटल पनिशमेंट यू हैव टू रिकॉर्ड द रीजंस. देयर आफ्टर जब 1898 का कोड को वापस रिवाइव किया गया, उसको नए से सिरे से बनाया गया 1973 में, तो उसमें लेजिस्लेचर का कुछ चेंजेस हुआ. उसमें कहा गया कि there will be a imprisonment, life imprisonment for 302 IPC Indian Penal Code for the murder trial. And if you are giving the capital punishment, then you should record the special reasons. See, before जो पहले का जो ये था CRPC, उसमें कहा गया था कि capital punishment देना है. And अगर आप उसको capital punishment नहीं दे रहे, life imprisonment दे रहे हैं, तो कैपिटल पनिशमेंट क्यों दे रहे वो रीजन लिखना है. दिस वाज अ वाटरशेड, उसको जो अलग किया गया, इसको अगर हमको अलग पार्ट करके देखना है. एंड नाउ व्हेन द न्यू कोड केम CRPC, इट इज सेइंग गिव लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड इफ यू आर गिविंग कैपिटल पनिशमेंट देन यू हैव टू रिकॉर्ड द स्पेशल रीजंस. नाउ एवरीबॉडी, ऑल ऑफ अस नो कि जो संगीत वर्सेस हरियाणा का केस है यहाँ पर, इसमें इसका अगर फैक्ट्स आप जाएंगे तो ब्लैक मैजिक की वजह से दो फैमिली में झगड़ा हो गया और एक फैमिली का एक बच्चा एक कोई मर गया, उनके फैमिली में डेथ हो गई, तो उन्होंने लगा इन्होंने ब्लैक मैजिक किया है. इस फैमिली के लोगों ने आकर उन पर हमला किया और ब्रूटली किल किया. वन लेडी, उसको नीचे के पार्ट से जला दिया गया, फिर बंदूक मार के, गोली मार के छोटे बच्चे को भी मारा गया, छोटा बच्चा था, तो इसमें डेथ हो गई. तो नेचुरली बहुत ब्रूटल था, जलाया गया था, एविडेंस भी मिटाने की कोशिश की, ऐसा भी कोर्ट के सामने बहुत सारी बातें आई. तो सेशन कोर्ट ने इसमें कैपिटल पनिशमेंट दी. इसमें 6 लोग थे, तो 4 लोगों को तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई, दूसरी पनिशमेंट. और अबाउट दिस 2 पीपल, इनको कैपिटल, संगीत को और एक जो अपेलेंट था. और जब कैपिटल पनिशमेंट सेशन कोर्ट ने दी तो इट वाज सब्जेक्ट टू दी, ऑफ कोर्स रेफरेंस होता है हाई कोर्ट को, सब्जेक्ट टू दी कि हाई कोर्ट कंफर्मिंग द डेथ सेंटेंस. व्हेन दिस हाई कोर्ट कंफर्म द डेथ सेंटेंस, मैटर केम टू सुप्रीम कोर्ट. व्हेन दिस मैटर केम टू सुप्रीम कोर्ट, तो लिमिटेड पॉइंट पे नोटिस इशू हुआ कि पनिशमेंट उनको कैपिटल, इट विल नॉट कि मतलब सेशन कोर्ट का जजमेंट राइट है, रॉन्ग है, या हाई कोर्ट ने पनिशमेंट, हाई कोर्ट में भी जब इसका अपील हुई तो हाई कोर्ट की अपील ठीक है कि नहीं, ओनली ऑन दी लिमिटेड पॉइंट ऑफ मतलब नोटिस इशू हुई SLP में उनको कि अपील जो कन्वर्ट हो गई कि ओनली ऑन द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, जो उनकी पनिशमेंट हुई है उनको कैपिटल पनिशमेंट, इज इट राइट और रॉन्ग.
ऑन दिस बहुत सारा इसमें जजमेंट्स डिस्कशन हुआ फ्रॉम दी जगमोहन केस बच्चन सिंह, फिर श्रद्धानंद जी का श्रद्धानंद जो स्वामी थे उनका भी केस हुआ, वो भी मर्डर का ही केस है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो जब व्हेन यू रीड ऑल दिस मटेरियल्स यू विल फाइंड, तो जब ये कैपिटल पनिशमेंट का जो ये मैटर है इसमें संगीत वर्सेस हरियाणा में, तो यू विल फाइंड आउट लॉट ऑफ जजमेंट डिस्कस, जिसमें रेप मैटर्स भी है, जिसमें बहुत ब्रूटली एंड मतलब ड्रास्टिकली अगर आपको कहीं पर मतलब मन को खराब लगे, इतना मतलब इतना पेट्रीफाइड सिचुएशन सब मैटर्स में है। इट इज वेरी, यू रीड दिस जजमेंट्स यू फील कि सो मेनी मैटर्स व्हाई द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट हैव फ्रॉम कैपिटल पनिशमेंट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्यों किया गया। सी व्हेन यू कम टू द कोर्ट तो एक जो होता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में कैपिटल पनिशमेंट देता है, एंड ओवर द इयर्स जो लिबरल अप्रोच है इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज कैपिटल पनिशमेंट इज एबॉलिश, इन आवर कंट्री इट इज नॉट एबॉलिश। सुप्रीम कोर्ट इज अपहोल्ड की देयर आर केसेस, रेयर ऑफ रेयर केसेस जहां कैपिटल पनिशमेंट देनी चाहिए, जैसे धनंजय चटर्जी का केस है उसमें भी कैपिटल पनिशमेंट दिया गया था, उसमें भी बहुत डिस्कशन हुआ था। पर इन दिस केस पर्टिकुलरली ये मैटर में जब संगीत का मैटर जब कोर्ट के सामने आया तो कोर्ट ने कहा कि उन्होंने छोटा सा डिस्कशन किया है कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि वो लेडी को जो चला गया है वो मतलब एविडेंस मिटाने के लिए चला गया है, या फिर जो एक नरेंद्र करके उसमें था अक्यूज, क्या वो प्रोफेशनल किलर था। तो बोलते उन्होंने ऐसे करके उस मैटर को तो ये कर दिया, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कन्वर्ट कर दिया। बट देयर इज अ वेरी गुड डिस्कशन इन दिस संगीत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इट्स अ गुड मटेरियल टू रीड इफ यू आर फाइटिंग अ केस ऑफ जहां पर 302 ट्रायल, तो 302 मर्डर ट्रायल, व्हाई देयर शुड नॉट बी कैपिटल पनिशमेंट एंड व्हाई इफ इट इज गिवन व्हाई इट शुड नॉट बी गिवन, ये सब डिस्कशन काफी है। तो इट्स अ वेरी सिंपल जजमेंट बट लॉट ऑफ थियरीज हैव बीन डिस्कस्ड, एंड इफ यू रीड वन बाय वन उसमें एक और चीज बहुत अच्छी है, दैट इज सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी। नाउ 432 सीआरपीसी इज अबाउट रेमिशन ऑफ दिस, जब कोई सजा को रिड्यूस किया जाता है, पनिशमेंट इज रिड्यूस, तो व्हेन इट शुड बी रिड्यूस। नाउ रेमिशन का जो पावर है वो गवर्नमेंट को है एट स्टेट लेवल, इफ इट इज नॉट मैटर रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट इट विल बी टू दी स्टेट गवर्नमेंट, अदरवाइज इट विल बी टू दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसमें रेमिशन जो पावर है वो प्रिजन रूल्स के बारे में बोला है, जेल मैनुअल के बारे में भी डिस्कशन किया है। इट इज नॉट ओनली अबाउट दी कैपिटल पनिशमेंट के बारे में, यू ऑल मस्ट रीड एज अ लॉयर्स कि उसमें कितने अच्छे से 432 सीआरपीसी का पावर बताया गया है। वी ऑलवेज थिंक कि वंस द कन्विक्शन हो गया किसी क्लाइंट को हमारे, तो हमको लगता है कि इसके आगे कोई सिर्फ अपील कर सकते हैं, पर देयर इज अ प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट। नाउ 432 सीआरपीसी हैज कम इनटू प्ले, ये जजमेंट में मैंने देखा है। तो 432 सीआरपीसी कहता है कि रेमिशन का पावर है। नाउ जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है, सी रेमिशन का पावर कैन बी यूज ओनली व्हेन द कैपिटल पनिशमेंट इज नॉट एग्जीक्यूटेड। वंस द पर्सन डाइज, उसको हैंग कर दिया, फिर तो रेमिशन का पावर यूज नहीं किया जा सकता है। बट इफ इट कंटिन्यूज, उनको अगर कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिला, लाइफ इम्प्रिजन, तो लाइफ इम्प्रिजन 14 इयर्स होगा कि 20 इयर्स होगा या 25 इयर्स भी। देयर आर सम जजमेंट एंड देयर आर सम जजमेंट व्हिच इज दलबीर सिंह का जजमेंट में ऐसे कहा गया है कि वंस उसको लाइफ इम्प्रिजन दी, इट हैज टू बी अज्यूम्ड कि उसको ही विल बी इन दी फॉर द कंप्लीट लाइफ ही विल बी इन दी इम्प्रिजनमेंट। वो रिगरस हो सकता है, सिंपल हो सकता है, पर देन रेमिशन का पावर्स है। अब रेमिशन का पावर है तो रेमिशन का पावर कहां पर आप यूज करोगे? यू कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वेदर इट बी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, एंड दैट स्टेट गवर्नमेंट हैज टू टेक एन ओपिनियन ऑफ द सेशन जज और ट्रायल कोर्ट जज, मैजिस्ट्रेट कोर्ट जज, इन दो कोर्ट में जो ट्रायल कोर्ट्स है क्रिमिनल में, इनका ओपिनियन लिया जाएगा एंड दिस ओपिनियन विल बी मटेरियल। वो ओपिनियन मानना नहीं मानना वो कोर्ट का अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का काम है, बट दैट ओपिनियन विल बी टेकन एंड देन ओनली दैट पर्सन विल बी गिवन द पावर ऑफ द रेमिशन। तो पावर ऑफ द रेमिशन तभी आपको मिलेगा, मतलब वो यू कैन यूज दिस व्हेन द पर्सन इज अलाइव। इफ इट इज कैपिटल पनिशमेंट तो 432 का पावर यूज नहीं होगा। अच्छा, 432 का पावर ऐसा है कि मतलब अनब्रिडल्ड पावर है कि कैन द गवर्नमेंट यूज फॉर एनीबॉडी? नो। इफ इट इज अ कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है या फिर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, तो एज पर जेल मैनुअल, जेल उनका
प्रिजन एक्ट है उसके हिसाब से अगर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने वहां पर कुछ चेंजेस किया है, उसमें कुछ अमेंडमेंट किया है, तो दे हैव टू कंप्लीट दी 14 इयर्स ऑफ द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इट्स नॉट ए पर्सन अंदर गया और उसको पावर जो है, देयर इज सेक्शन 433 के बाद 33 है 433 है, तो उसमें भी चेक एंड बैलेंस है। इट्स नॉट कि लेजिस्लेचर को और या गवर्नमेंट को इतना पावर है कि किसी को भी लाइफ इम्प्रिजन में है तो उसको जेल से बाहर निकाल सकते हैं, नो। 14 इयर्स या 20 इयर्स कंप्लीट होने के बाद देन देयर इज आल्सो डिस्कशन इन दिस मैटर, संगीत के मैटर में, कि समटाइम्स द कोर्ट अवार्ड सेंटेंस ऑफ 25 इयर्स 20 इयर्स, आप देख लीजिए 30 इयर्स का भी अवार्ड किया इन सम ऑफ द मैटर्स। तो इफ दिस अगर 30 इयर्स का अवार्ड किया है तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कैन कम इनटू can they take up the role of the remission? No, they cannot take up the role of the remission, वो नहीं ले सकते हैं। But then the जस्टिस लोको का इसमें ऐसा कहना था कि it cannot be taken away कि गवर्नमेंट हम पावर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, तो ये डिस्कशन वहां पर नहीं होगा इस जजमेंट में, it is left to the other matters when it will be discussed. So it is very important to read this judgment to find out कि remissions का पावर क्या है and which of the cases this punishment of the will be awarded life imprisonment का, या फिर errors of rare case में capital punishment दिया जाएगा। तो उसको जो मैजिस्ट्रेट जो ट्रायल कोर्ट का जज है यानी सेशन कोर्ट जब कैपिटल पनिशमेंट देगा तो उसका जो जज सेंटरिक जो रोल है, क्योंकि सी देयर आर जजेस जिसको लगेगा कि ये बहुत ब्रूटल है, इसका रिफॉर्मेशन हो ही सकता है, इज हैविंग लॉट ऑफ मटेरियल्स फॉर द मर्डर ट्रायल एंड यू मस्ट रीड ऑल दिस जजमेंट बिकॉज इट इज कैरिंग ऑल द जगमोहन जजमेंट एंड बच्चन सिंह मच्छी सिंह का जजमेंट भी डिस्कस किया, इनफैक्ट गोडसे का भी जजमेंट, गोपाल गोडसे का जजमेंट भी डिस्कस किया है। ही वाज आल्सो इन जेल, तो उनका रेमिशन का पावर यूज करना है, दैट इज द रीजन 432 सीआरपीसी केम इनटू दिस। So this is first judgment of for today. Now second case is very important, SP Gupta versus President of India. ये केस ने आई वुड से लोकल स्टैंडिंग किसका होता है उसका नींव रखा है अपने देश में। ये 7 बेंच जजमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बिकॉज इट इज अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ट्रांसफर केस भी कहा जाता है, फर्स्ट जजेस केस भी कहा जाता है। तो दिस केस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि इसमें पूरा देश में काफी हलचल मिली है और इसका लॉन्ग टर्म जो इस केस का इफेक्ट हुआ है वो आज भी हो रहा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में व्हेन जजेस ट्रांसफर केस कम इट इज डिस्कशन फ्रॉम द एसपी गुप्ता टिल नाउ। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि एसपी गुप्ता का केस ये सबसे लिए फॉर अच्छा गुड इवनिंग, एक मिनट गैलेक्स। तो एसपी गुप्ता केस इज सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रांसफर ऑफ द जजेस। So when SP Gupta case, how it was lodged, I will tell you. Then जब law minister थे, he wrote some circular about the transfer of judges and कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में से कुछ जजेस थे and they if they have to be appointed outside the state from one high court to other, if there is a, additional judges are appointed, they are appointed from respective high courts and they have to be will be given 3 high courts where they can be transferred out of the state. So when the matter came, so all the Delhi High Court, Bombay High Court, Allahabad High Court, in all these courts there were petitions. तो इन जस्टिस पी एन भगवती के सामने जब एसपी गुप्ता का मैटर आया तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द यूनियन ऑफ इंडिया केम बिफोर इट एंड सेड कि जो एसपी गुप्ता है ही वाज अ सीनियर लॉयर एट द इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड देयर वर सो मेनी केसेस ऑल द पिटिशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 129 का पावर यूज करके सारा मैटर्स अपने पास ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने एंड इट ऑल सबको क्लब कर दिया। व्हेन एसपी गुप्ता केस लीड केस बना उसमें, तो एसपी गुप्ता केस में द गवर्नमेंट केम एंड से ही इज नॉट ए जज, how can he have a local standing as an advocate about the appointment of judges? He has no business. But then Justice Bhagwati said, no, when a matter is of public interest, it can call for the records of the government and the advocates is a competent authority who can question this. तो कहीं the right to information act का भी नींव इसमें पड़ा and local standing में and there are का बहुत छोटा see SP Gupta case is important not only from the appointment of judges, it is also from the point of view that first time the Supreme Court said कि आर्टिकल 32
में लीगल रॉन्ग अगर इफ इट इज नॉट अफेक्टेड पब्लिकली लीगल रॉन्ग हुआ है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन शुड बी फाइल्ड बाय द पब्लिक स्पीकर, एनी पर्सन कैन कम, इज नॉट द पर्सन हु इज अफेक्टेड। तो समवेयर उसका जो नींव है वो वहां पर पड़ा पीआईएल का, एंड देयर आफ्टर जस्टिस कृष्णा अय्यर ने भी आगे इनको आगे लेके गए एंड पीआईएल का इन्वेंट हुआ। बट व्हाट इज मोर important this matter, this all the petitions were dismissed, government was called and there was some record, जो government का record था कि how the judges were transferred and they were asking the records, but the government said we are protected, you cannot ask any record from us, but then as per the Indian Evidence Act, judges can ask any questions or they can call for any record, तो they were protected that way. But ultimately SP गुप्ता में जो आगे जो मैटर हुआ वो ये हुआ कि the result came or the judgment came in favor of the गवर्नमेंट एंड जजेस का जो अपॉइंटमेंट का है 7 बेंच जजमेंट था, उन्होंने यही कहा कि इट इज द गवर्नमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड द कोर्ट कैन नॉट बी अ पार्टी टू इट, एंड द मैटर ऑल द पिटिशंस वर डिसमिस्ड। आफ्टर 11 years देयर वाज 9 बेंच जजमेंट हुआ इसी में। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एंड एडवोकेट एसोसिएशन ने जब वो फाइल किया तो उस समय एनजेसी की जो जजेस अपॉइंट जजेस ऐसे अपने देश में कहा जाता है, देयर आर कंट्रीज वेयर देयर इज ए कमीशन, जुडिशियल कमीशन होता है विच अपॉइंट्स जजेस, but then Supreme Court Advocate Association का जो 11 after 11 years there was a matter before the Supreme Court, SP Gupta was overruled and there was कि Supreme Court की 3 senior judges होंगे, then the संख्या फिर 5 हो गई बाद में, तो these 5 judges will decide कि who will be appointed the judges of the High Court and Supreme Court, and the Parliament executives cannot appoint the judges. These all things came, but these are the other judgments. बाद में उसमें प्रेसिडेंट का रेफरेंस भी हुआ, बट somehow जो फर्स्ट जजेस केस कहा जाता है वो एसपी गुप्ता कहा जाता है, एंड दिस केस इज विल ऑलवेज गो इन हिस्ट्री एज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, जहां पर जस्टिस पीएन भगवती ने कहा कि इफ देयर इज अ लीगल रॉन्ग डन एंड इवन इफ द पर्सन who is not affected by it but he feels he is a public spirited person, he can address a letter to the Supreme Court or High Court and it can be converted into PIL. तो उसमें सुनील बत्रा का केस में बाद में आया, शीला बलसारा का आया, बहुत सारे केसेस आए, बट दिस इज वन केस वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द जजेस अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर्स, एंड लेटर ऑन बाद में एनजेएससी भी आया हमारे देश में, तो नाउ तो एनजेएससी के मतलब बहुत सारी चीजें हुई है बाद में, वी कैन डिस्कस दिस अदर जजमेंट्स लेटर ऑन, बट टुडे वाज this case SP Gupta was discussed only, I want to discuss only this much. We have one more case today. Now this is Jahira Habibullah Sheikh versus State of Gujarat. Best bakery case everybody knows. Gujarat riots, it was about Gujarat riot. तो Gujarat riot में if you remember that time Sabarmati Express में 56 people were burnt and they died. तो उसमें बहुत सारी इंजुरीज होने, 56 पीपल डाइड। उसका रिटेलिएशन में ऐसे कहा जाता है कि गुजरात में एक जगह बेस्ट बेकरी केस जहां पर वो एक बिजनेस कंसर्न था, वहां पर रिटेलिएशन में कुछ एक्शन हुआ एंड उस एक्शन की वजह से वहां पर भी बहुत लोगों ने अपनी कुछ 16 या 15 लोगों ने अपनी जान खोई। एंड व्हेन दिस हैपेंड इन जाहिरा's केस, तो मैटर फॉर नेशनल, इसको नेशनल आई वुड से इंटरनेशनल पब्लिसिटी हुई इसकी मतलब, एंड देयर वाज लॉट ऑफ प्रेशर एंड और लाइक राइटिंग सिचुएशन था देश में उस समय, स्पेशली इन गुजरात, एंड दिस मैटर को ट्रायल में लगा। तो जाहिरा वाज अ स्टार विटनेस, शी हैज लॉस्ट हर सम रिलेटिव्स आल्सो एंड देयर वर मेनी स्टार विटनेसेस, उसमें जाहिरा वाज द मेन स्टार विटनेस। एंड जब मैटर ट्रायल कोर्ट में गुजरात में चला, एंड व्हेन इट वाज बिफोर ट्रायल कोर्ट में, मोस्ट ऑफ द एक्यूज वर एक्विटेड एंड दिस जाहिरा स्टार विटनेस, शी द मैटर वेयर गुजरात गवर्नमेंट डिड वेंट टू स्टेट गवर्नमेंट था, वो अपील में गया एंड बट अपील में जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, एंड जाहिरा केम आउट, वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास गई कि मुझे जो बयान देना था वो नहीं देने दिया, and I was forced to
हॉस्टाइल का मतलब होता है लीगल लैंग्वेज में कि यू आर नॉट सपोर्टिंग योर ओन केस एंड व्हाट यू सेड बिफोर पुलिस यू आर नॉट सेइंग दैट शी वाज फोर्स पॉलिटिकली उसको बहुत फोर्स उस पे दबाव डाला गया शी वाज फोर्स नॉट टू स्पीक द ट्रूथ एंड उस समय ऐसा कहा जाता है कि बहुत हंगामा हुआ कि कैसे छूट गए जब इतना बड़ी चीज थी गुजरात में एंड दिस मैटर वेंट अप टू सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दिस मैटर जस्टिस अरिजीत पसायत थे उन्होंने काफी बड़ा जजमेंट लिखा है एंड इट इज आल्सो उसमें भी रीट्रायल के बारे में बात की है दिस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट दिस मैटर केम टू बॉम्बे दैट इज मुंबई एंड इट वाज अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट it was retried in the Bombay, that is Mumbai. All the expenses were done on Maharashtra government and they were asked to reimburse by the Gujarat government. New public prosecutor was appointed. Now if you read this judgment you will find out कि उसमें बहुत सारी छोटी-छोटी बातें की गई है तो जस्टिस एक पसायत ने एक चीज भी बोली है कि जो जस्टिस कोर्ट जो होता है विटनेसेस का आईज एंड ईयर्स से जस्टिस होता है तो विटनेसेस आर द आईज एंड ईयर्स ऑफ द जस्टिस एंड इफ द कोर्ट इज कीपिंग क्वाइट and not saying anything because there were some incidents if you read in that एक witnesses था उसको जून में उसको समझ दिया गया था एंड उसका डिपोजिशन लिया गया था मई में मतलब प्रीपोन कर दिया गया था which rarely happens normally then there was one witness he went to Uttar Pradesh one day time was given to bring that witness from the Uttar Pradesh to Gujarat there were also other witnesses and दो तीन witness को ऐसे कहा कि he उसको mentally sound नहीं है and the trial judge did not even ask any psychiatrist report public prosecutor also he was also came in the gauge कि मतलब he act as if helping the accused so these all things came together and when Supreme Court read all this evidence and the records the matter was transferred to the Mumbai and it was retried and इसमें एक और जजमेंट दिया गया है मनिका गांधी वर्सेस रानी जेठमाला ने तो इट इज अंडर सेक्शन 406 सीआरपीसी कहता है कि जब भी अगर कोई भी मैटर को ट्रांसफर किया जा सकता है वन प्लेस टू अनदर तो इसमें एक्यूज लोग ने भी बहुत ताकत लगाई सुप्रीम कोर्ट में कि मैटर शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड टू अदर कोर्ट्स एंड द ट्रायल कोर्ट वाज राइट बट देन द सुप्रीम कोर्ट इफ यू रीड दिस जजमेंट इट वाज लाइक उन्होंने हाई कोर्ट का भी बहुत सारा मतलब चीजें ली है ट्रायल कोर्ट्स की बहुत सारी चीजें ली है हाउ द ट्रायल वाज मतलब इट वाज टोटली बोलते शेम ट्रायल मतलब बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं किया गया कि इट वाज लुकिंग एज इफ इट वाज प्रोसिक्यूटर्स आर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर इट वाज लाइक हेल्पिंग एक्यूज all the accused were acquitted in that case it was such a when 16 people died in Best Bakery case how can it be and जब retrial हुआ तो मुंबई में मैटर चला तो जाहिरा का जो पूरा एविडेंस है वो वापस रिकॉर्ड किया गया एंड दिस इज वन केस की रीट्रायल कैन आल्सो हैपन in few of the cases but the matter went up to Supreme Court and these things are very important and then section 391 का जो power था वो additional evidence लिया जा सकता है see once the matter is over before court it is over forever but इसमें section 391 CRP से कहा गया है कि additional evidence high court को लेना चाहिए था क्या उनको 386 में retrial का power है क्या उनको they could have ordered but all the Supreme Court came to the rescue of this case and this case was retried. So this is also one important case ki if you go to the Supreme Court level, Jhaira is one case ki if you tell your case properly to the court and that you were not given justice, then matter can be retried. क्योंकि हमें हमेशा यही लगता है कि once the matter is over, trial is over, only appeal is the thing. appeal एक ही हमारे पास हथियार है, but it is not true. It can be retried, but you should have that proper material before you to convince the court. तो दिस इज वन मैटर तो इसमें जो रोल कोर्ट का कहता है कि इट इज नॉट जो ट्रायल कोर्ट है वो टेप रिकॉर्डर नहीं है इट शुड हैव मेड इंक्वायरी क्योंकि उन्होंने बोला था कि बहुत सारे विटनेस अनसाउंड माइंड के दो विटनेसेस तो बोले जब उनका मैटर एविडेंस रिकॉर्ड किया गया था विटनेसेस का स्टेटमेंट पुलिस डिड नॉट से एनीथिंग इवन पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिड नॉट आस्क तो इट वाज लाइक सेम ट्रायल कंडक्टेड नॉट वेरी प्रॉपरली एंड देयर वाज नो कंड्यूसिव फेयर ट्रायल के लिए कोई कंड्यूसिव वातावरण नहीं था वहां पर गुजरात में तो दिस इज वन केस विच विल गो इन हिस्ट्री कि रीट्रायल भी होता है मैटर्स में प्रोवाइडेड यू शुड बी एबल टू गिव गुड मटेरियल
to the court and you can convince the court. This is one very important case. इसमें आप अगर आप पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ मैटर्स कि ट्रायल में जो जज का रोल क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल क्या है, तो दैट कैन बी यू कैन लर्न फ्रॉम दिस कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर में कोर्ट का रोल कितना विजिलेंट होना चाहिए. तो जाहिरात केस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो फ्रॉम दिस एंगल, एंड इसको नेशनल क्या इंटरनेशनल पब्लिसिटी मिली थी उसमें.